सुबह को हिंदी, शाम को हिंदी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हिंदी, हिंदी भारत के माथे की बिंदी, अब तोड़ सीमाओं को चली हिंदी, अब तोड़ सीमाओं को चली हिंदी, सुनी है हमने कि दुनिया के देशों में उसकी पगड ध्वनि झंकृत होती, हिंदी वीणा की ध्वनि। वक्ताओं की ताकत है भाषा, लेखकों का अभिमान है भाषा और सभी भाषाओं के शीर्ष पर बैठी है मेरी प्यारी हिंदी भाषा। नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार प्लस और मैं हूं आपके साथ प्रभा शर्मा। आज दिन है हिंदी दिवस का 14 सितंबर और इसी मौके पर आज हम बात कर रहे हैं सेंट जेवियर्स कॉलेज के हिंदी डिपार्टमेंट के एचओडी कमल बोस जी से और एक युवा लेखक मनीष मिश्रा जी के साथ। तो सबसे पहले आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ यहाँ पर बैठने के लिए। सर, क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो मेरा सवाल सबसे पहले यही रहेगा कि इस जो हिंदी दिवस हम हर साल मनाते हैं, इसके क्या मायने हैं? देखिए, हिंदी दिवस एक खास दिवस है और इसीलिए मैं खास कहता हूँ क्योंकि ये हमारी अस्मिता का दिवस है, ये हमारी पहचान का दिवस है। भाषा हमारी अस्मिता का निर्माण करती है। भाषा के बिना मनुष्य गूंगा है, अधूरा है, अपूर्ण है। तो हमारे व्यक्तित्व को जो पूर्णता देती है हमारी जो हिंदी है, उस हिंदी का इतना विस्तार हो रहा है, तो हम हिंदी के विस्तार पर गर्व करते हैं क्योंकि उस हिंदी ने लंबे समय से हिंदी संघर्ष करती आ रही है और संघर्ष है, अवरोध है, विरोध है, इन तमाम को चीज़ों को पार करके हिंदी आज जहाँ पहुँची है और जहाँ पहुँचने का दम रखती है हिंदी, ये हम सबको हिंदी पर गर्व है। और हम आज इस दिवस को इसलिए मना रहे हैं कि आज वो भी आप जानते हैं कि जब हिंदी को राजभाषा का दर्जा मिला, उस वक्त भी वोट के माध्यम से जब संविधान सभा में हिंदी पर बातचीत हो रही थी, राजभाषा के रूप में हिंदी को लिया गया, तो बहुत अल्पमत से हिंदी विजयी हुई और हम उस हिंदी का विजयी दिवस मना रहे हैं और हिंदी हमारे जय विजय की भाषा है, इसलिए हम आज इस दिवस को मनाते हैं। एक जो आपने शब्द यहाँ से प्रयोग किया, राजभाषा, हिंदी को राजभाषा तो बना दिया गया 1949 में, लेकिन उसे राष्ट्रभाषा बनाने का जो ये मुद्दा है वो अभी तक चल रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, राजभाषा और राष्ट्रभाषा को अलग अलग ये हम सोचते हैं, बनाते हैं, वहीं पर एक लकीर हम एक दीवार खींचते हैं। मेरा मानना है कि राजभाषा और राष्ट्रभाषा कुछ अलग है। आप जिस राजभाषा की बात करते हैं, कामकाज की भाषा, राजकाज की भाषा है राजभाषा, और आप जिस राजभाषा की बात करते हैं वो भी राष्ट्रीय भाषा भी है, क्योंकि उसमें जो शब्दों का चयन आप करते हैं उसमें कुछ तकनीकी शब्दावली हैं, कुछ पारिभाषिक शब्दावली हैं, उसके अलावे जो बाकी जो भाषा इस्तेमाल करते हैं राजभाषा में, कार्यालय में, वो भी हिंदी है। वो कैसी हिंदी है? हिंदुस्तानी हिंदी है, इस देश की हिंदी है, इस देश की हिंदी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि हिंदी हमारे देश में इतनी राष्ट्रीय भाषा है, अनेक राष्ट्रीय भाषाएं हैं, उन अनेक राष्ट्रीय भाषाओं में हिंदी इसीलिए प्रमुख राष्ट्रभाषा है क्योंकि हिंदी को पढ़ने, लिखने, बोलने, समझने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। और इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि जो लोग खास करके बांग्ला भाषी लोग कहते हैं हिंदी कहते हैं, हिंदी कहते हैं, मैं बार बार कहता हूँ हिंदी मत कहिए, हिंद भाषा से ग्रस्त दीदी नहीं है, ये हिंद दी है, हिंद की तमाम भाषाओं की दीदी है। अगले जनरेशन से आ रहे हैं जो अभी कहीं ना कहीं उनके मायने क्या चेंज हो रहे हैं हिंदी लैंग्वेज को लेकर के, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो हिंदी मेरे लिए सम्मान की भाषा है। मेरे लिए सम्मान की भाषा इसलिए कि मुझे हिंदी ये सौभाग्य दे रही है कि मैं अपने गुरु के सामने, मैं अपने विभागाध्यक्ष के सामने बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ, और आपसे जो बात हो रही है वो माध्यम भी, भाषा भी वो हिंदी ही है। और रही बात आज के हिंदी की अपॉर्चुनिटी की, तो आज जो हिंदी है वो हमारी ग्लोबल हिंदी है, पूरे विश्व की हिंदी है, और हिंदी में इतनी क्षमता है, करियर किसी का बनाना बहुत छोटी बात है हिंदी के लिए। हिंदी में इतनी भाषा है कि पूरा संसार बना दे, एक पूरा दुनिया संवार दे। तो अपनी हिंदी में ये ताकत आज मौजूद है। और हम लोग जब बात करते हैं हिंदी, मेरी मातृभाषा बांग्ला है और जो मैंने हिंदी को ग्रहण किया, हमने हिंदी को अपनाया है। आप अपनाएंगे नहीं, किसी को अपना बनाएंगे नहीं, तो आपकी अपनी होगी नहीं। तो हिंदी मेरी अपनी है क्योंकि हमने हिंदी को अपनाया है। तो ऐसा मैंने कहा था कि मैं हिंदी का सब कुछ जानता हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, हमेशा हम लोग विद्यार्थी हैं, शिक्षक विद्यार्थी होते हैं। और हमें क्योंकि हिंदी तो समुद्र है ना, आप सब कुछ नहीं जान सकते हैं, हम लगातार जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं और सीख करके हम दूसरों को सिखाना चाहते हैं, जो हम एक काम कर रहे हैं। और हिंदी की जो संभावनाएं हैं, हम बार बार फोकस करते हैं उन संभावनाओं की तरफ, यंग जनरेशन को, जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको। और देखिए,
लोग घबराते हैं हिंदी से, अरे बड़ी क्लिष्ट हिंदी है, बड़ी क्लिष्ट है, आदि आदि। हमने कहा भाषा कभी कोई क्लिष्ट नहीं होती, भाषा कोई न सरल है न क्लिष्ट है। आप उसको जैसे अपनाते हैं भाषा ऐसी आती है। हाँ देखिए, हर भाषा का कई रूप है, उसके कई रूप है। हिंदी के भी बहुत सारे रूप। हिंदी कौन भाषा है? हिंदी वो भाषा है, हिंदी मीठी भाषा भी है, हिंदी नमकीन भाषा भी है, हिंदी शुद्ध भाषा भी है, हिंदी अशुद्ध भाषा भी है, हिंदी शहरी भाषा भी है, हिंदी देहाती भाषा भी है। मदर टंग है वो बंगाली है, लेकिन वो हिंदी में और इंटरेस्ट उसमें आ गया। और कहीं ना कहीं जो कॉन्ट्रडिक्शन होता है लोगों को कि हाँ मेरी मदर टंग उड़िया है, तमिल है, तेलुगु है, जिसके कारण भी ये होता है कि राष्ट्रभाषा वाली जो चीज़ है कि हिंदी है, यानी वो अभी तक बना हुआ है। जो अपने रीजनल लैंग्वेज को लोग लेकर के लोग आगे आने की कोशिश करते हैं, तो उस पर आप क्या कहें? देखिए, सर की तरह मैं भी कहता हूँ कि क्योंकि हम हिंदी भाषी प्रदेशों से हैं, मेरी भी मातृभाषा नागपुरी है, मैं नागपुरी बोलता हूँ घर में। लेकिन मैंने पहले भी इंटरव्यू में ये सहज स्वीकार किया है कि जब पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हिंदी आने की बात हुई, मैंने सर को एंकरिंग करते हुए सुना था, मैं बहुत प्रभावित हुआ था। सर की जो भाषा आप सुन रहे हैं, मैं अक्सर क्लास में महसूस किया है, इनके एक एक शब्दों को मैंने महसूस किया है। तो वो चीज़ें मैं एक स्टूडेंट के तौर पे सीखा हूँ, हिंदी को मैंने जिया है, हिंदी के एक एक शब्द को जिया है। तो क्षेत्रीय भाषा, लेकिन जब हम बात करते हैं बाहर की, कंपेयर नहीं किया जा सकता, किसी के प्रेम को कंपेयर, तुलना नहीं किया जा सकता। माँ माँ है, मौसी मौसी है, दादी दादी है, तो हमारी हिंदी जो है वो हिंदी है, उसकी तुलना हम किसी से नहीं कर सकते। सर मैं बस आखिर में चाहूँगी कि आप कुछ शब्दों से वैसे समझा सके हिंदी की महत्ता को, ताकि लोगों को भी आज जो हिंदी दिवस है इसके बारे में इसको लेकर के थोड़ा रुझान और वो भी आपकी बातों को थोड़ा अच्छा समझ सके। देखिए, बात इतनी ही है कि बात समझने की है और बात समझाने की है, बात अंगीकार करने की है, थोपने की बात नहीं है। हम जब कोई बात किसी पर थोपते हैं तो शायद अच्छी बात नहीं है। हम ये महसूस करा सके लोगों को, खुद को एक उदाहरण के रूप में पेश करते हुए कि हमने हिंदी से ये बात सीखी है। हिंदी का जो विराट इलाका हिंदी का है, हमने उस हिंदी के विराट इलाके का हमने परिभ्रमण किया है, हमने हिंदी की परिक्रमा की है, और तब हमने देखा है कि हिंदी कहाँ तक है। अभी बहुत दूर जाना बाकी है, अभी तो बहुत दूर जाना बाकी है, लेकिन जाने की तमन्ना है। क्योंकि मैं देखता हूँ कि हिंदी की मंजिल कहाँ है, मुझे हिंदी की मंजिल बहुत बड़ी दिखाई पड़ती है। यही वजह है कि जब विदेशी लोग भी हमारे यहाँ आते हैं हिंदी सीखने के लिए, कोरोना के पहले तक आप जानते हैं मनीष, हर वर्ष हमारे पास 10 से 15 की संख्या विदेशी आते हैं हिंदी सीखने के लिए। ये काफ़ी रोचक चीज़ अभी मुझे आखिर में सुनने को। बिल्कुल सच्ची बात है। और फादर प्रिंसिपल ने उस वक्त मुझे कहा था कि आप इनको सिखाइए। आप विश्वास नहीं करेंगे, वो जो हिंदी लोग सीखने महिलाएं विदेश की आती हैं, तो उनको अंग्रेजी भी नहीं आती है, कुछ लोग आती है, कुछ लोग नहीं आती है, और हिंदी तो नहीं आती है। जिनको अंग्रेजी नहीं आती है उनको हिंदी सिखाने में और तकलीफ होती है। हिंदी को कमज़ोर मत समझिए। तो जो लोग हिंदी को कमज़ोर समझते हैं, जो लोग हिंदी को बेजान और बेकार समझते हैं, मैं उनसे कोई इत्तेफाक नहीं रखता। मुझे घोर विरोध मैं करता हूँ उनका, क्योंकि आपने हिंदी की ताकत को समझने के लिए कितनी ताकत लगाई है। बिना ताकत लगाए आप हिंदी की ताकत को समझ जाने के बात करते हैं और टिप्पणी करते हैं, मैं इस पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं तो कुछ नहीं करता। मुझे लगता है कि इसी से ये अंत होना चाहिए कि अगर आप आपने हिंदी को समझ में कितनी ताकत लगाई है, यही निर्भर करता है कि आप हिंदी की ताकत को समझ पाते हैं या नहीं। हिंदी दिवस पर ये हमारी थी आज की स्पेशल स्टोरी। कैमरामैन प्रशांत के साथ मैं प्रभा शर्मा, समाचार प्लस रांची।